दीवारों में खुद को बंद करके रहने को मजबूर। रेप के आरोपी से मिल रही धमकियों के बाद खुद को किया कैद। डेंगू से हो रही मौतों के बाद नींद से जागे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल कई अस्पतालों का किया ताबड़तोड़ दौरा। बढ़ाए जाएंगे 1000 बेड, लेकिन नड्डा की अब तक नहीं टूटी नींद। डेंगू से 29 साल की महिला की मौत, अस्पताल की लापरवाही ने ली श्रीनिवासपुरी में 6 साल के अमन की जान। दिल्ली सरकार ने दी अस्पतालों के लाइसेंस कैंसिल करने की चेतावनी। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। हे विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरेश्वर एकदंत हे परमेश्वर नमन तुला पहिले। श्री गणेश हे विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरेश्वर एकदंत हे परमेश्वर नमन तुला पहिले। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज तो आचार्य जी बहुत ही एक अलग सी फील आ रही है। सबसे बड़ी बात देखिए, अपने दर्शकों को भी हम बता दें, आज शाहिदा जी का जन्मदिन है और हम एक बार ऑन एयर हम सबको हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से शाहिदा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप लोग भी बधाइयां जरूर दीजिएगा शाहिदा जी को जब भी आप लोग की कॉल लगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं शाहिदा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी। और मैं अपने दर्शकों को भी जो इस वक्त मुझे बर्थडे विश कर रहे होंगे अपने घर पे बैठ के, उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपका कुछ और दिन अच्छा बना देंगे, लेकिन आपको सतर्क भी करेंगे राहु काल के जरिए। इस दौरान आपको कोई भी अपना नया काम या शुभ काम नहीं करना है। यानी कि बात करें राहु काल की, नोट कर लीजिए आज का और कल का राहु काल। राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक ये आज का राहु काल है। इस बीच किसी भी शुभ काम की शुरुआत न करिएगा। और कल का राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1:30 से लेकर के ठीक 3 बजे तक। यह कल का राहु काल है। इस बीच में भी आपको कोई भी शुभ काम करने से अपने आप को रोकना होगा। और चलिए अब बात करेंगे गुलिक काल की। तो शुभ समय जिस दौरान आप कर सकते हैं अपने नए काम और शुभ काम जरूर होंगे सफल। आइए नोट करें गुलिक काल आज का और कल का। गुलिक काल का समय आज का रहेगा 10:30 से ठीक 12 बजे तक। जो चाहें आप हर शुभ काम कर सकते हैं, हर तरह से आपका काम बनेगा। कल का गुलिक काल रहेगा सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक। यह समय भी आपके लिए बेहद सुखद और शुभ परिणामदायक है। जो चाहें सब कुछ कर सकते हैं। तो लकी अक्षर भी आज आपका इंतजार कर रहा है। ये रहा लकी अक्षर, बस कुछ ही देर में हमको बताने वाले। लेकिन आचार्य जी आज अपने पिटारा नहीं बोला, मैं वही सोच रहा हूँ, जिक्र नहीं किया। आज मैंने अपने पास इतना उत्साहित हो गया हूँ मैं पप्पा के आने से, शायद भूल गया। आज के किचन पिटारे में हम आपको बताएंगे, अगर किसी के साथ निभा पाने में आपको मुश्किल आ रही है, चाहे ऑफिस में हो, घर पर हो, पत्नी के साथ हो, पति के साथ, तो अब निभने की बारी आ गई है, क्योंकि आज का किचन पिटारा कुछ ऐसा ही होगा। जी हाँ, लगातार हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक कॉलर है हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका राजकुमार जी। तो अगर आवाज पहुंचे तो बात कीजिए। हेलो जी जी मैम नमस्ते। आपको आप जन्मदिन की ढेर सारी बताइए मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए हमने शुरू कर दिया आशीर्वाद। मैं से राजकुमार बोल रही हूँ। आचार्य जी को मेरा प्रणाम। बहुत बहुत श्रीराधे श्रीराधे श्रीराधे। हाँ आचार्य जी, मैं अपने बेटे के बारे में सवाल है मेरा जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 31 मार्च 89, राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट का बगेरा, और रात्रि 10:11 पे। जी जी एक तो पूछना बच्चा मांगलिक है क्या, और आपने एक बार पहले कॉल लगा था जब सरकारी नौकरी का योग बताया, वो कब तक लगेगी, और राहु का लिए गौदान कब कराएं, किसको दें। जन्म स्थान कहाँ का ये बता दीजिए फिर से। ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में बगेरा। अच्छा। राजस्थान अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। जी 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 ठीक है। देखिए इनकी कुंडली के अनुसार फिलहाल वृश्चिक लग्न इनका है, राहु की महादशा बिल्कुल ठीक है आपने, मांगलिक पूरी तरह से है, मंगल दोष पूरा है इनकी जन्मांक में।
राहु का दान किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राहु का वैसे दान नहीं हम ज्यादा बताते हैं, जल में प्रवाह करना होता है या फिर दुर्वा आदि भगवान श्री गणेश को अर्पित करवाइएगा। 2027 तक इसकी महादशा है। शुक्रवार का जन्म है, चैत्र कृष्ण नवमी, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। निश्चिंत रहे, जन्मांक में कोई कमी नहीं है। वृश्चिक लग्न है और 7वें में चूंकि मंगल बैठा है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में कष्ट मिलना तय है। लगभग 2 शादी का योग प्रबल है। और गौदान के बारे में भी पूछा है उन्होंने आचार्य जी, गौदान इन्हें करना है नहीं करना है? हाँ, गौदान कर सकती है, बिल्कुल गौदान किया जा सकता है। राहु की दशा में गौदान करना ही चाहिए, हमेशा करना चाहिए। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि तैयारियां तो हमने आपको बता ही दी हैं, लेकिन साथ में सावधानियां भी हैं कुछ जिनका ख्याल आपको रखना है। आचार्य जी, वो सावधानियां क्या होंगी, ये अब हम उनसे जान लेते हैं। जी। सावधानी क्या क्या बरतनी है, बेहद अनिवार्य चीज जो आपको जरूर निभाना है। बिना इसके आपका पूजन अपूर्ण रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। बहुत बारीकी से इसको सुनते जाइएगा। कोशिश करें जब बप्पा को आप स्थापित करने के लिए घर में प्रवेश कराएं, उस दौरान खाली पेट रहें, निराहार रहें, कोई आहार न खाएं। लेकिन हाँ, अगर आप मेडिकली अनफिट हैं, शुगर आदि के पेशेंट हैं, तो आप कुछ न कुछ जरूर खाते पीते रहें, जिससे स्वास्थ्य की दिक्कत आपको ना होने पाए। अर्थात रोगी व्यक्ति कुछ फलाहार ले सकते हैं, अन्न ना ले तो बेहतर है। गणपति को जब उठाना हो तो किसी बच्चे के द्वारा ही उठवाएं जो अविवाहित हो। अविवाहित होने का तात्पर्य यहाँ पर उसकी पूर्ण शुद्धता से है, अर्थात वह अधूरा नहीं है, वो पूरा है। नीचे पहले ही गुलाब गेंदे के पुष्प की पंखुड़ी रखें, यहाँ से बृहस्पति की कृपा आपको नीचे से मिलनी शुरू हो जाएगी। अर्थात भगवान श्री गणेश अति प्रसन्न अवस्था में रहेंगे और हाँ, उनको लगेगा कि प्रकृति की शक्तियों का आसन उनको दिया गया है, क्योंकि इनके अंदर भी प्रकृति की ही शक्ति है। तो एक बार शक्ति से मिल जाएगी। मंत्र जाप मन में आपका चलता रहे। ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, यह आप जाप करते रहिएगा। कुर्ता धोती या कुर्ता पायजामा भी आप पहन सकते हैं। बेहतर यहाँ पर यही है कि आप कुर्ता धोती पहन लें तो और भी ज्यादा शुभ रहेगा। घर में है तो आप चाहे तो अंग वस्त्र वैसे ही पहन सकते हैं, अंडरगारमेंट में भी आप काम कर सकते हैं। जब आप स्थापित करें तो आपका मुख और भगवान श्री गणेश का मुख उस समय उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। इसका कोई ऑप्शन नहीं, इसका कोई विकल्प नहीं। सपरिवार ही पूजन में स्थापना करें और सम्मिलित हों। अगर कोई व्यक्ति वहां पर नहीं उपस्थित होता है, आजकल के बच्चे इसको आडंबर मानते हैं, ढकोसलेबाजी मानते हैं, तो भैया दंड भोगने के लिए भी तैयार रहिएगा, क्योंकि यह गणपति का निरादर होगा, अपमान होगा कि कोई आगमन कर रहा है और इतना भव्य तरीके से आगमन कर रहा है और आप अपने कमरे में बैठ के चैटिंग कर रहे हैं या फिर आप टेलीविजन देख रहे हैं। तो ये पूरी तरह से उनका अपमान होगा, जो हम कतई नहीं चाहेंगे। अगर इस तरह का भाव रहे किसी एक बच्चे का भी, तो आप स्थापना न करिएगा, आपके लिए शुभ नहीं हो सकता है। पूजन के समय पर अपना सर पूरी तरह से ढक के रखें, चाहे स्त्री हो या पुरुष, अनिवार्य है। और भगवान श्री गणेश को स्थापित करने से 48 घंटे पूर्व, लगभग 2 दिन पूर्व, मतलब अभी से कसम खा लीजिए अगर कल स्थापित करना है, स्त्री पुरुष शारीरिक दूरी बनाकर रखें, संयम का पालन करें, नियम का पालन करें। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है आपके अपने इस लकी अक्षर की। क्या छुपा है आज लकी अक्षर तो आज वैसे ही बहुत लकी बन जाएगा, क्योंकि आज तो बप्पा भी है मौजूद और इस मौजूदगी में हम देने जा रहे हैं आज को आपका आज का लकी अक्षर। इसलिए भी खास हो गया क्योंकि ये बर्थडे गर्ल के हाथों हमारे हाथ में है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष वालों से। सा अक्षर बेहद शुभ रहेगा आज मेष वालों के लिए, और वृषभ के लिए का अक्षर चमत्कार दिखाने के लिए आ गया है गणपति के साथ आपके समक्ष स्क्रीन पर। आगे बढ़ते, मिथुन राशि के लिए डा है और कर के लिए दा अक्षर दुनिया में निराला बनाएगा। सिंह के लिए ऋषि वाला री और कन्या के लिए भा अक्षर। तुला राशि की बारी आ गई है। तुला वालों के लिए धा अक्षर है और वृश्चिक राशि के लिए बा आपके समक्ष है। धनु राशि के लिए झा और मकर राशि के लिए बड़ा ऊ, नोट करते जाएं। कुंभ राशि के लिए ठा है और मीन राशि के लिए छोटा आ। बस अब इसको अपने पास रख लीजिए, 24 घंटे हर तरह से आपके हैं, शुभता आपको मिलती रहेगी।
और यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आप झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। आज दोपहर हम आपको बताने जा रहे हैं कि बप्पा जाते जाते वादा तो करके गए थे कि वो वापस आएंगे और आ भी गए हैं बप्पा। तो इनकी स्वागत की भव्य तैयारियां आप कैसे करेंगे और इसके अलावा होगी कुछ और खास जानकारियां भी, तो इंतजार कीजिएगा आज दोपहर 2 बजे का। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सर, लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी, दीवाल PH+। बच्चे, आपके पास ICICI बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो ICICI बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय ICICI बैंक। कतरा कतरा खून की जो दे रहे हैं नौजवान, लम्हा लम्हा जिंदगी वो दे रहे हैं कौम। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरेश्वर, एकदंत हे परमेश्वर, नमन तुला पहिले। श्री गणेश हे विघ्नेश्वर बालचंद्र हे मोरेश्वर, एकदंत हे परमेश्वर, नमन तुला पहिले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कष्ट हरो बप्पा आ ही चुके हैं और हमारे लिए आ गए। वैसे चतुर्थी कल से है और आप जब स्थापना करेंगे उसके लिए एडवांस में ये सारी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये स्थापना पूर्णतः आपको सफलता जरूर दिलाएगी। एक एक बारीकी से सारी चीजें आप नोट करते जाइएगा। भाई स्थापना कैसे करनी है हमने बता दिया है, सामग्री क्या लेनी है बता दिया है, सावधानियां क्या रखनी है ये बता दिया है, लेकिन तैयारियां भी कुछ करनी होती हैं। ये भी जान लीजिए कि कैसे करनी है इस गणपति महोत्सव की तैयारियां। तो भगवान श्री गणेश आ चुके हैं। अब कैसे आप तैयारी करें, कैसे कैसे सामग्रियों को आपको सजाना, क्या क्या करना है, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि एक एक बारीक जानकारी सिर्फ यहाँ पे मिल रही है। गंगा जल का छिड़काव कैसे करना, किन किन सामग्रियों को किस फिंगर से स्पर्श करना है, ये सब हम आपको अब बताएंगे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको एक एक वस्तु को स्पर्श करना है। थाली में सामग्री देखें, हर एक सामग्री यहाँ पर भी विद्यमान है।
सारी सामग्रियों को एक केले के पत्ते पर रख लीजिएगा। यह अब बारीक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केले के पत्ते पर सभी सामग्रियों को आप स्थापित कर लीजिए और गंगा जल का छिड़काव, जो भी आपने पूजन की थाली बनाई है उस पर आपको गंगा जल का छिड़काव करना है। सभी सामग्रियों को अपनी तर्जनी अंगुली से एक एक बार स्पर्श करके ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः एक एक बार स्पर्श करिए। हट के जानकारी लीजिए, ना मिल जाए कहीं पर तो बताइएगा, हो ही नहीं सकता है। जो यहां से मिल गया, जो हमने शोध करके बता दिया, कोई तर्क नहीं काट सकता उसको किसी भी सूरत में। ऐसा कुछ करिए कि प्रकृति मजबूर हो जाए आपको देने के लिए। लेने की पात्रता आपके अंदर पैदा होनी चाहिए, लेने का ढंग आपके अंदर पैदा होना चाहिए। पूजन स्थान पर सब लोग एक साथ खड़े हो जाएंगे। बीच में उठना ना पड़े उससे पहले अपनी समस्त क्रियाओं से आप निवृत्त हो जाइएगा। कच्चा दूध और पंचामृत भी अपने पास जरूर रख लीजिएगा, इसकी भी आवश्यकता पूजन में पड़ेगी। वैसे हमारे ख्याल से अगर कोई विद्वान आप बुलाते स्थापित कराने के लिए, जो कि बुलाना ही चाहिए, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मण रहे तो उनके द्वारा आप वो बता भी देंगी। मूर्ति भी किसी आसन पर उससे पहले आप कहीं रखे रहिएगा और जब प्राण प्रतिष्ठा हो तो आप उस जगह रखिए जहां पर 10 दिन आपको रखना है। ये छोटी छोटी बारीक जानकारी आप तक पहुंच चुकी हैं। आज का ये सब कुछ लगभग पूर्ण है, लेकिन कल हम आपको बताएंगे कि बप्पा के मस्तिष्क अर्थात इनके सर से, मुकुट से हम कुछ कल छीनेंगे। बप्पा है, पिता है, भगवान है, तो जब छीनेंगे हम लोग उनके बच्चे बनकर तो देने से वो भागेंगे तो है नहीं। तो इस प्रकार से कल हम आपको बताएंगे इनके एक एक अंग, मतलब सर मुकुट से लेकर के पांव के नाखून तक एक एक अंग से क्या हम पा सकते हैं और कैसे पा सकते हैं, ये सब जानकारी कल से। और चलिए फिलहाल वक्त तो चला है आज के किचन पिटारे का, आइए जानते हैं क्या है खास इस पे। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। किसके किसके साथ नहीं निभ पा रही, कागज में लिख करके रख लीजिएगा। भाई के साथ, बीवी के साथ, ससुराल के साथ, या फिर ऑफिस में बॉस के साथ, किसी के साथ भी अगर निभने में दिक्कत आ रही तो कागज में इसलिए लिख लीजिए क्योंकि उसके बाद, आज के प्रयोग के बाद अब सबसे निभने लग जाएगा। इसके अंदर आज है अरहर की दाल। अरहर की दाल के द्वारा कैसे आप सबसे निभा सकते हैं, ये जानकारी आप तक पहुंच रही है। तुवर कहते हैं इसको एक, और इसका नाम है खनिज, कार्बोहाइड्रेट, लोहा, कैल्शियम आदि खूब मात्रा में होता है। अरहर की दाल के द्वारा, चूंकि पीले रंग का है दाल है, इसलिए बृहस्पति और मंगल का इसके साथ संबंध हम जोड़ सकते हैं। 108 अरहर के दाने आपको लेने हैं। दाल लेना है, मतलब एक दाल हाफ जो होता है उसको एक काउंट करेंगे। हल्दी से पुनः इसको रंग लीजिएगा। 7 तुलसी की पत्ती इसके साथ मिला लीजिएगा, अपने सर से वार के और पीपल के नीचे जाके रख दीजिएगा। यह प्रयोग कम से कम 3 बार रिपीट करिए। अल्टरनेट डे पे आप कर सकते हैं, आज किया है तो फिर परसों करिएगा, फिर एक दिन गैप करके फिर कर लीजिएगा। 3 बार करना है लगातार। पहली बार से ही आपको परिणाम मिल जाएगा, रिजल्ट आपके सामने रहेगा, हर किसी से निभने लगेगा। जिस भी तरह की दिक्कत है, हर दिक्कत। और एक और खास जानकारी आप सभी के लिए, 26 सितंबर को समृद्ध जीवन फाउंडेशन की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और इस पुनीत कार्य में आप जरूर हिस्सेदारी निभाइएगा। वैसे इस कार्य के लिए बहुत सारे लोग सराहना कर रहे हैं। कुछ फिल्म जगत की हस्तियों ने भी इस कार्य को लेकर बहुत सराहना की है, आइए देखते हैं। मैं लाइव इंडिया के जितने भी दर्शक हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो इन्होंने अभियान चलाया है ब्लड डोनेशन का, उसमें से ज़्यादा आप साथ दीजिए, क्योंकि दूसरे का जीवन के साथ हमारा जीवन जुड़ा है और मानव के जीवन का जो असली अर्थ है वो यही कि दूसरे के लिए जीना। 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो आप भी प्लीज़ जाइए। 26 सितंबर को ब्लड डोनेशन कैंप है तो प्लीज़ ब्लड डोनेट करना।
चलिए यहाँ वक्त चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले झलक देखिए आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। बप्पा का भव्य स्वागत और उससे जुड़ी खास जानकारी, कुछ चीज नहीं छूटनी चाहिए। आज दिन भर का यही रहेगा, कल आज और कल का ये हिस्सेदारी आपको भी निभानी है। हम एक एक जानकारी बहुत ही शोध के बाद आपके लिए लेकर आते हैं। तो फिलहाल देखिए आप दोपहर के कार्यक्रम की झलक। हम लौटे वापस यहाँ ब्रेक के बाद। मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ऑनलाइन शॉपिंग की महासेल, पेमेंट एप्स हो गई फेल। गुड़िया डोंट टेक लोड, जस्ट डू द डाउनलोड। जब बॉडी सुबह तक चले, घर घुसने टोल भरना पड़े। ओ सिस्टर डोंट टेक लोड, यू हैव डन द डाउनलोड। तो बच्चे, आपके पास आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट हो या ना हो, या चाहे बैंक अकाउंट ही ना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, फंड ट्रांसफर, मोबाइल रिचार्ज जैसे कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए डोंट टेक लोड, करो आईसीआईसीआई बैंक पॉकेट्स डाउनलोड। पॉकेट्स बाय आईसीआईसीआई बैंक। हमारे इंडियन वैल्यूज कितने स्वीट होते हैं ना। देखिए, किसी को भी डिस्टर्ब करना बिल्कुल पसंद नहीं। सो स्वीट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H है हेडफोन्स के साथ। किसी को डिस्टर्ब मत करो और इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। स्वच्छ पानी तो आपने पी लिया, लेकिन यहाँ स्वच्छता रखना किसकी जिम्मेदारी है? चिप्स तो इन्होंने खाया, पर ये खाली पैकेट किसकी जिम्मेदारी है? सही सामान तो मिल गया, और खाली पैकेट, ये किसकी जिम्मेदारी है? समझदार ग्राहक न सिर्फ सही सामान खरीदता है, बल्कि अपने कचरे का सही निपटान भी करता है। आप भी समझदार ग्राहक बनिए और स्वच्छ भारत का सपना सच कीजिए। जागो ग्राहक जागो। ब्लड डोनेशन की क्रांति से बड़ी क्रांति कोई नहीं हो सकती। हम समाज हित के लिए कुछ कर पाते हैं और कोई ऑर्गेनाइजर हमारा सम्मान करता है, उसके जैसा दूसरा कोई तसल्ली नहीं है, उसके जैसा कोई सुख नहीं है, उसके जैसा कोई बड़ा माहौल नहीं। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिन्तामणिं हेवरम्। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो लगातार आज हमने आपको जानकारी दी कि किस तरह से आपको स्थापना करनी है। और जाने से पहले आपको बता दें कि अब से कुछ ही मिनटों के बाद आपके सामने होगा अब तक के हर अपडेट के साथ 50 खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन, जिसमें होगी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और खास तौर से बहुत स्पेशल धन्यवाद, क्योंकि आज का जो पूरा कार्यक्रम है आपके कारण बहुत ही प्यारी खूबसूरती से संपन्न रहा। सबका सहयोग रहा और कल आज और कल की टीम लाइव इंडिया का हमेशा से उद्देश्य रहा है कि हर किसी के लिए उचित सोचा जाए।
और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन अभी तो हम 10 दिन तक बप्पा के साथ रहेंगे। हर दिन एक खास जानकारी रहेगी, हर दिन ऐसी जानकारी जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। ऐसे शोध के बाद जानकारी लेकर आए हैं। कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम में तीव्र बुद्धि पाने के लिए गणपति बप्पा जी किस तरीके से आपका साथ देंगे, ये हम आपको बताने जा रहे हैं कल सुबह। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक और चलते चलते दर्शन भी कर लीजिए गणपति बप्पा के। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। क्या बात है, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज इनके लिए। ₹40 किलो कर दूं, 60,000 करोड़ की ज्यादा करो, 60 रुपया किलो कर दूं, 1.25 लाख करोड़ रुपए की, लो 80 रुपया किलो कर दिया। देश मेरा रंग रेलिए बाबू। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। पुंछ के केजी सेक्टर में जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसका भारतीय जवानों ने भी माकूल जवाब दिया।
कोलकाता में मंगलवार शाम को सेना के ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर से महज कुछ मीटर दूर एक सुरंग मिलने से सनसनी फैल गई। 6 फीट गहरी और 20 फीट लंबी ये सुरंग एल शेप में थी, जिसे पास में ही फुटबॉल खेल रहे युवकों ने देखा। मामले में कोलकाता पुलिस को सूचना दी गई।